हमारे संविधान को जूता मारा गया है। ये राजतंत्र हो गया है, ये तानाशाही हो गया है। ये घटना इतिहास में कहें कि बहुत ही दुखद है, जहां चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है और संवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम माना जाता है और सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे ये जो जूता फेंका गया, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे नहीं फेंका, ये दलित, ये एक सामंतवादी का सोच, ये नफरत की जो प्रकाश था, ये जो जात और पात और धर्म जो किशोर आके बाहर कहता है, 71 साल का सीनियर वकील कि भगवान का मेरा अपमान किया गया, सनातन का अपमान किया गया। जहां न्याय की मंदिर है, जहां एक वकील या जज जात पात ऊंच नीच सभी से ऊपर हट करके मानवता के लिए वहां पे जजमेंट होती है, अगर वहां धर्म को देख करके, जात को देख करके अगर कोई जजमेंट करेगा या उसकी वकालत करेगा या अपने मुकल्लिद को देखेगा, तो फिर वो सुप्रीम किस बात का, फिर वो न्यायपालिका किस बात का। ये हमारे संविधान को जूता मारा गया है। ये हमारे समाज के अंदर ये बता दिया है नवल किशोर ने कि ये जो भारत के अंदर जो नफरत है जात पात का, ये उजागर कर दिया है। अब जो बहुसंख्यक, जो दलित, जो ओबीसी, जो एससी और एसटी खामोश बैठा है, जूता हमेशा खाता रहता है। हां, गवई साहब ने एक बड़कपन दिखाया कि मैं एफआईआर लॉन्च नहीं करना चाहता, इस तरह की हरकतों को मैं हवा नहीं देना चाहता, उन्होंने एक बड़कपन दिखाई है। लेकिन जो समाज में मैसेज गया, जो राष्ट्र में मैसेज गया, जो विश्व में मैसेज गया, उस कालिक को कैसे पोता जाए, उसको कैसे हटाया जाए। एफआईआर ना लॉन्च करना सही मानते, गलत मानते? देखिए, वो बड़कपन दिखाया है कि एक चीफ जस्टिस है, उन्होंने अपनी बड़कपन दिखाया कि उसने नादानी किया है, छोड़ दो, मुझे माफ करता हूं। लेकिन माफ करता हूं उनके कहने से, तो वो इस तरह से कहेंगे कि कोई जो है मर्डर कर दिया, कोई रेप कर दिया और कोई जेल में 5 साल से है तो उसको भी छोड़ दिया जाए, तो कर दीजिए ना। मैं गवाई साहब को भी कहना चाहता हूं कि सबके लिए कहिए ना, सबको माफ, सब जितने भी जेल में सबको छोड़ दिया जाए। आपके कहने से समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये समाज पे चाहता है, न गवई साहब पे खाली नहीं है व्यक्तिगत, उन्होंने माफ कर दिया, ठीक है कि एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन अब बार एसोसिएशन ने, बार काउंसिल ने उसकी सदस्यता खत्म कर दी। किसी भी भारत के कोर्ट में अब वो नवल किशोर प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मतलब वो तो चीज अलग है, प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मगर आप देखते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाँ, तो वहां उनके साथ हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, जो छोटे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है वकील जर्नलिस्ट महोदय कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हो सकता है, तो जब हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट का क्या होगा। फिर हमारे जितने भी लोग बदमाश, चोर, उचक्के बहुत सारे रोज कोर्ट में जाते हैं, उसमें गैंगवार होता है। कई बार कोर्ट में सुना कि गोलियां चल गई है, तो कहां सिक्योरिटी है, तो जनता तो सिक्योरिटी में है नहीं। ये तो जो है 40 गाड़ियों में जेट सिक्योरिटी, बाई सिक्योरिटी, फलना सिक्योरिटी, क्या क्या लेके घूमते हैं, लेकिन आज जनता, आज आम पब्लिक जो सिक्योर नहीं है, ये तो अलग बात है। लेकिन ये जो सनातन, ये जो धर्म के नाम पर ये जो जूता मारा गया है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये समाज का बायकॉट होना चाहिए, उसको जो है उस पर सजा होनी चाहिए और ऐसी हरकतें ना हो। जैसे आज योगी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां कहता है मैं जंगल राज खत्म कर दिया, मैंने गुंडा राज खत्म कर दिया, अब उन्हीं के अंगरक्षक पे कल शाम में गोली चल गई। अब लोगों को इनकाउंटर करा रहे, पकड़ के मारा जा रहा है। अब जो है जहां सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसकी अवहेलना कर करके अब बरेली के अंदर किसी ने आई लव मोहम्मद कह दिया तो आपने उसके घर में बुलडोजर चला दिया, पीली मशीन चला दिया। तो ये क्या है?
किस तरह की राज है, चाहे वो तोकीर राजा का हो, चाहे आजम मियां का हो, चाहे किसी और का हो। आप कह रहे हैं कि मैं चुन चुन के मुसलमानों को और जो है मुल्लाओं को खत्म कर दूंगा। तो ये जो नफरत की प्रकाष्ठा, क्या आप मुख्यमंत्री की भाषा में बात कर रहे हैं? क्या आप जो है एक जात, एक आरएसएस के मंशा को उजागर कर रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? जहां पे मुसलमानों की बहुसंख्यक आबादी उत्तर प्रदेश में है, वो एक रोल अदा करता है आपको चुनाने में, सत्ता में जाने में। आप उसको नाराज कर रहे हैं या उनको खत्म करना चाहते हैं। क्या आप अपना बदला ले रहे हैं? आजमगढ़ में जो आप पे अटैक हुआ था, जब आपने पार्लियामेंट में रोया था, क्या आप उसका बदला ले रहे हैं या आप राजधर्म निभा रहे हैं? ये जनता पूछती है। अब जो गैंगवार चल रहा है, जो गुंडागर्दी बढ़ गया है, जो नफरत बढ़ गया है, अब नित्यानंद जो है आपका उत्तर प्रदेश का, आपका 114 साधुओं ने बलात्कार, रेप का केस चल रहा है, आप उसको बुलडोजर चलाया क्या? आप उनकी चल अचल संपत्ति जब्त किया क्या? तो ये जो जिस तरह से ये बदले की भावना कहिए या एक समुदाय को खत्म करना, एक समुदाय से बदला लेने की बात कीजिए, तो ये जो प्रक्रिया हमारे सुशासन का नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। आज योगी जी हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई आई होगा, उत्तर प्रदेश वही होगा। जिस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश को भारत का बड़ा राज्य कहा जाता है, आज सर्वसार हो गया है। बगल में बिहार को जंगल राज कहा जाता था, आज उत्तर प्रदेश में। अब लोकतंत्र की बात हो रही है, मगर लोकतंत्र कहाँ है? जैसे आप मुसलमानों अगर कोई हंगामा करे ना करे वो अलग चीज है, वो तो हुआ नहीं था। मगर अगर आप कार्रवाई करते हैं तो एक पर तो कोई कार्रवाई हो रही है और एक को खुलेआम आपने छूट दी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं रहा, लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र जोक हो गया है। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये एक धरना प्रदर्शन आंदोलन का विषय बन गया है। अब सही माने में ये राजतंत्र हो गया है, ये तानाशाही हो गया है। एक महाराज धीराज देश के प्रधानमंत्री, जिसको हमारे जनप्रतिनिधि अंधभक्त बन कर करके और जो है भेड़ बकरी बन कर करके और गुलामी में सह कर करके, डर सहम कर करके बना रखा है, ये राजतंत्र का द्योतक है। अब इसी के लिए जन क्रांति हो रही है। भारत के पड़ोसी देशों में, नेपाल में, बंगाल में, आपका जो है पाकिस्तान में, श्रीलंका में, हर जगह हो रहा है। भारत के अंदर कभी मणिपुर चल रहा है, कभी लेह लद्दाख में। अब मैं पूछना चाहता हूं जर्नलिस्ट महोदय कि एक सोनम वांगचुक मेरे दोस्त है, मैं बोल रहा हूं, वो अपने उनके दोस्तों को पकड़े, मुझे भी अरेस्ट कर ले। उसने उसको थोड़ा सा पैसा कहीं से चंदा मिला, उससे स्कूल खोला, वो सेवा कर रहा है, वहां के आपका हक अधिकार मार रहा है, तो आप उसको अरेस्ट कर करके जेल भेज रहे हैं, उसका एक्सचेंज आप कैंसिल कर रहे हैं, उसकी संस्थाओं को कैंसिल कर रहे हैं। तो आप आरएसएस को जो रजिस्टर्ड भी नहीं है उसको जो है आप सिक्का कर रहे हैं, उसमें भी राष्ट्रीय झंडा का अपमान हो रहा है। वहां पे आप जो है भगवा झंडा सिक्का में दिखा रहे हैं, वहां पे आरएसएस का फोटो लगा रहे हैं। आपका कल जैसे चमड़ा एक सिक्का मुगलों ने चला दिया था, कभी एक राजा ने चला दिया था, आप भी क्या ये इसी तरह का सिक्का चलाएंगे? अचानक उठ करके कहेंगे कि एक ये जो है एनजीओ आरएसएस बहुत बड़ा है, मैंने अभी विज्ञान भवन दिया है, मैंने उनको प्रोग्राम करने के लिए दिया है, बिल्डिंगें बनाने के लिए दिया है, सारी छूट दिया है। कल जो सिक्का आपने लॉन्च किया वही चलेगा, और ये नोट जो गवर्नर का साइन का है आरबीआई का, वो हम कैंसिल करते। तो ये भी हो सकता है। तो इस तरह की जो अराजकता, इस तरह की जो तानाशाही, इस तरह का नकारात्मक सोच करके जो हमारा देश चल रहा है, वो हमारा बहुत बुरा दिन आ रहा है। अब सबको इकट्ठा होना होगा, सबको जागना होगा। और इसीलिए जो आज बिहार के अंदर लोकतंत्र का जो उत्सव मनाने के लिए जो चुनाव हो रहा है, मैं अगले एपिसोड में बात करूंगा। लेकिन कहना चाहूंगा कि योगी या भोगी या जो मोदी जी जो कर रहे हैं, ये जो जात पात का कर करके हमारे सुप्रीम के चेहरे पे जो ये दाग लगाया है, ये बर्दाश्त से बाहर है। और दलित को
और जो पिछड़े लोग हैं उनको आवाज उठाना चाहिए कि इस तरह की जो हरकतें, ये समाजवादियों और दलितों के बीच का जो खाई बढ़ा रहे हैं, ये लोग जो नफरत पहुंचा रहे हैं, ये बर्दाश्त से बाहर है, इसको रोकना हो।